आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग काफ के मुस्ताफी सूबाई वजीर अमार यासिर अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं पंजाब के हर वजीर के कामों में मुदाखलत हो रही है। वजीर आजम वज़रा से नताइज मांगते हैं तो उन्हें इख्तियार भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि हालात खराब हैं, PTI का हर MPA परेशान है। मुसलसल रुकावटें आ रही थी तो मैं वक्तन फ़वक्तन अपनी लीडरशिप से भी बात करता रहता था कि भाई हमें काम का सही हमें मौका नहीं मिल रहा और हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो मतलब हमसे रिजल्ट भी मांगते हैं कि जी वो तमाम वज़ीर अपना रिजल्ट दें। तो मैं आपको एक्चुअली जो हकीकत है ना वो ये है कि मिनिस्टरों के पास, मैं सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, वज़ीरों के पास क्लास 4 का बंदा भी ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं। यानी जो मैं अगर वज़ीर बनाऊँ तो मैं कुछ सिर्फ नाम का वज़ीर नहीं बनाऊँ, तो टाइटल नहीं लेना था कि वजारत मिल गई है जी अमार यासिर वज़ीर बन रहा है। हम कुछ काम करना चाहते हैं। जब हमने काम नहीं करने दिया मैंने अपनी क़यादत को इस्तीफ़ा दे दिया इज़्ज़त के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात ठीक नहीं है। तमाम MPA वज़ीरों की यही पोजीशन है। नईम उल हक साहब से मैं मिला, मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इधर भी मैं करता रहता था। चौधरी शुजात साहब को मैंने टेलीफोन पे एतमाद में लिया, उन्होंने कहा ठहर जाओ कोई मसला। मैंने कहा जी नहीं बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कभी आता है जी हम क्यू लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, कभी तरह तरह की यानी एक ग्रुप बंदी है और वहाँ पे भी मतलब इस तरह फिर ये इत्तेहादियों के साथ इस तरह का सलूक होता है जब काम नहीं होते। परेशानी है ना। मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ में दूरियां बढ़ने लगी। उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही की मुलाकात में भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हुए। परवेज़ इलाही ने शिकवा किया कि इत्तेहाद के लिए किए जाने वाले वादे वफा नहीं हुए। वज़ीर आला पंजाब ने मामला वज़ीर आज़म के पास भेजने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे आपको अब्बास शब्बीर। मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद में दरारें। काफ लीग से ताल्लुक रखने वाले सूबाई वजीर मादनियात अमार यासिर के इस्तीफे के बाद परवेज इलाही और वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात में भी बर्फ न पिघल सकी। गुज़िश्ता रात होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हो सके। जराए ने समा को बताया कि परवेज इलाही ने मुलाकात के दौरान खूब गिले शिकवे किए। चौधरी साहब का कहना था कि मरकज और पंजाब में दो दो वजारतें तय हुई थीं, मगर इत्तेहाद के मामलात पर अमल दरामद नहीं हुआ। वाजे कर दिया कि महंगाई की सूरत हाल और मईशत के हालात ठीक ना हुए तो मामलात आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएंगे। ये मशवरा भी दिया कि मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं हुकूमत मामलात ठीक करे। उस्मान बुज़दार अहम इत्तेहादी को मनाने में नाकाम, मामला वजीर आजम के पास ले जाने का फैसला कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि चौधरी बरादरान हरगिज नहीं चाहेंगे कि मौका जिसका फायदा उठाया जा सकता है वो नून लीग उठाए। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा बोले, वज़ीर आला पंजाब और परवेज इलाही की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जल्द तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे। PTI और काफ लीग के इत्तेहाद में कोई दरार नहीं। मुस्ताफी होने वाले वजीर मादनियात पंजाब हाफिज अम्मार यासिर के सेक्रेटेरिएट अमले पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। वज़ीर आला पंजाब और परवेज इलाही की मुलाकात में पेशरफ्त हुई। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नून लीग की क़यादत मौके का फायदा उठाना चाहती है लेकिन नाकाम रहेगी। चौधरी परवेज इलाही साहब की और सरदार उस्मान बुज़दार साहब की मुलाकात हुई और मसला सॉर्ट आउट हो गया। ये कितना बड़ा इशू नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब के होते हुए नून लीग की क़यादत कोई फायदा उठा जाएगी। फयाजुल हसन चौहान ने ये भी कहा कि जो समझते हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुद्दत पूरी नहीं करेंगी, ये उनकी भूल है। एक चीज तो अपने ज़हन में क्लियर कर लें कि इंशाल्लाह पूरे 5 साल वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत पूरे तिस को एहतशाम के साथ अपनी मुद्दत पूरी करेगी। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब और परवेज इलाही की मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे गए। वज़ीर आला साहब तशरीफ लाए थे चौधरी परवेज इलाही साहब की गैशगाह पर, उनकी मेहरबानी है। उन्होंने एक अटेम्प्ट की है कि इन तहफ़्फ़ुज़ात को और ये जो ग्रीवेंसेस हैं इनको दूर किया जाए। तारिक बशीर चीमा का ये भी कहना था कि PTI और काफ लीग बहुत जल्द मामला हल कर लेगी। काफ लीग के बाद एक और इत्तेहादी जमात हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने मजीद एक और वजारत मांग ली। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की असम्बली में 5 नशस्तें हैं। इस पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, एक प्रेशर तो अभी पंजाब हुकूमत के हवाले से भी है इमरान खान पर, और अब ये नया मसला। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत चूंकि इमरान खान साहब के पास है इसलिए उनके लिए मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। काफ लीग के बाद अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उन्होंने भी मुतालबात सामने रख दिए हैं। उनका ये कहना है कि जो सूबे में
PTI के साथ सलूक किया जा रहा है वही वफाक में बाप की पार्टी के साथ भी होना चाहिए। तो एक तो वजारत इजाफी मांगी गई है और दूसरा मुतालबा ये है कि जो वजारत से मुमलिकत का कलमदान है जुबैदा जलाल के पास, उसको भी तब्दील करने का मुतालबा किया गया और उनका ये कहना है कि जो वजारत है दिफाई पैदावार की, उसकी जगह जो है वो कोई और वजारत दी जाए, क्योंकि ये वजारत बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए बेमकसद है। तो मुतालबात जो है वो अब दोहराए जा रहे हैं और इमरान खान के लिए यकीनी तौर पर एक बड़ी मुश्किल है कि किस किस को और कैसे कैसे राजी किया जाए। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान के दिलकश वादियों और बर्फ पोश चोटियों की वीडियोस ट्विटर पर शेयर कर दी। कहते हैं मुल्क की खूबसूरती को अशरफिया की जानिब से वो कदर नहीं मिलती जिसकी वो हकदार है। यही वजह है कि ECL इन लोगों के लिए आफत जैसी है। पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिल मोह लेने वाली वादियों और बर्फ पोश चोटियों की वीडियोस ट्विटर पर शेयर कर दी। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि अफसोस है मुल्क की खूबसूरती को अशराफिया से वो कदर नहीं मिलती जिसकी ये हकदार है। यही वजह है कि ECL इन लोगों के लिए किसी आफत की तरह है। उन्होंने फख्र करते हुए लिखा कि अपनी धरती की दिल फरेब शानो शौकत के गर्विदा हैं, यहीं रहकर अपने अवाम की खिदमत करना पसंद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहाँ ट्विटर पर वीडियोस के जरिए पाकिस्तान के कुदरती नज़ारे दिखाए, वहीं पाकिस्तान सयाहत के हवाले से भी दुनिया में अहम मुकाम रखता है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून फौजी अदालतों के हक में वोट देगी। ये भी कहा कि उन्हें पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बिलावल को भुट्टो बनने का भी मशवरा दे दिया। नून लीग फौज को वोट देगी जी, फौजी अदालतों को। ये फड़फड़ाते हैं, अपना साइज में इजाफा करते हैं, कोई मुखालफत नहीं कर रही, बारगेनिंग की पोजीशन के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। कानून और आइन के तहत कोई शख्स पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर बनने से नहीं रोक सकता। अगर रोक सकते हो तो रोक लो, मैं आ रहा हूँ। शहबाज शरीफ उनका अकाउंट करे, मैं इनके दौर का अकाउंट करूँ। कोई कानून और ज़ाब्ता इमोरल आदमी को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाने की इजाजत। NRO जो है, मैंने किसी को मांगते देखा नहीं, सुना नहीं, एक ही आदमी को देखा और सुना है, उसका नाम है शहबाज शरीफ। इस किस्म के बातें हो ना कि दांत में दर्द हो रहा है, पट्ठा उतर गया है, मोरा हिल गया है, समझा करें दाल में काला है। जरदारी साहब का जो बई खाता खुला है, वो रात किस तरह सोता होगा जरदारी मुझे नहीं मालूम। मुझे तो अपने बिलावल की फिक्र है कि उसके साथ क्या होगा। बिलावल को मैंने पैगाम भेजा है कि भुट्टो बन, जरदारी ना बन। सईद गनी कहते हैं हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए पार्टी क़यादत के सरों पर GIT की तलवार लटकाई गई। बिलावल भुट्टो का रास्ता छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चलता है, एक तयशुदा मंसूबा होता है, फिर वो लोगों को फैलाया जाता है और पीपल्स पार्टी चोर, पीपल्स पार्टी करप्ट, पीपल्स पार्टी पता नहीं क्या क्या करके जो है वो चीजें फैलाई जाती हैं। आज भी ये जो GIT का ड्रामा चल रहा है, ये उस बदमाशी का तसलसल है जो 1977 में 5 जुलाई को शुरू हुआ था। आज बिलावल भुट्टो जरदारी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रास्ता छोड़ दे, शहीद बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता छोड़ दे, बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। और अब आपको बताएं, कराची वाले लुटेरों के रहमो करम पर हैं। शहरी लुट रहे हैं लेकिन पुलिस जराइम रोकने में नाकाम है। और अंगी टाउन मोबाइल मार्केट की 2 दुकानों को दिन दहाड़े लूट लिया गया। 7 मुल्जिमान आए जो लाखों रुपए के मोबाइल फोन ले उड़े। शाहनवाज अली रिपोर्ट करेंगे। कारोबार कैसे करें, मुनाफा कैसे होगा जब लुटेरे मेहनत की कमाई ले जाएंगे। औरंगी टाउन की 2 मोबाइल की दुकानों का सफाया कर दिया गया। 7 मुल्जमान आए, 3 मार्केट में दाखिल हुए, बाकी निगरानी करते रहे। मुल्जमान ने शोकेस के शीशे तोड़ डाले, लाखों रुपए मालियत के मोबाइल्स निकाल लिए, मजामत पर फायरिंग भी की। दुकान खोली थी हम लोगों ने, हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे। 3 बंदे आए, वहाँ से एक बंदा मेरी दुकान में घुसा है, चैम्बर खींचा है, फिर दूसरा बंदा यहाँ पे आया, लेडीज कस्टमर भी खड़ी हुई थी यहाँ पे। वहाँ से आगे इसने सारे मोबाइल निकाले 50-60, बाकी इस दुकान का इसने शीशा तोड़ा, स्ट्रेट फायर किए। 3 रोज में ये दूसरी वारदात है। दुकानदार एहतजाज ना करें तो क्या करें। पुलिस वाले खड़े हुए थे, वो बोले हमारा इलाका ही नहीं है सर, हम इधर काम कर ही नहीं सकते। 25 मोबाइल यहाँ से गए और बाकी वो वाली दुकान का तो काउंटर ही खाली कर दिया पूरा। दूसरी जानिब करीमाबाद शॉपिंग मॉल के सामने
शातिर चोर मोटरसाइकिल ले उड़े, बाइक लिफ्टर मुंह पर कपड़ा बांध कर आया, इधर उधर घूमा, पार्किंग में मोटरसाइकिल का इंतखाब किया, बाइक स्टार्ट की और अपने साथ ले गया। तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी पर हर कोई परेशान। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार आफरीदी कहते हैं मुल्क से इस नासूर को हर हाल में खत्म किया जाएगा। आईजी इस्लामाबाद ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का ऐलान कर दिया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट देखिए। बच्चों को मंशियात की लानत से कैसे बचाएं? इस्लामाबाद में हुकूमत, इंतजामिया और वालदैन सर जोड़कर बैठ गए। तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल से मुतालिक सेमिनार। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार अफरीदी का ड्रग माफिया को लगाम डालने का ऐलान। कहा, वादा करता हूँ मुल्क को मंशियात से पाक करके ही दम लेंगे। एक माफिया है जिसने इस मुल्क को जकड़ा हुआ है, वो आने वाली नस्लों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान स्टेट विद इन अ स्टेट अप्रोच अपना के तमाम सिस्टम को सफोकेट किया हुआ है। आईजी इस्लामाबाद आमिर जुल्फकार ने इंकशाफ किया कि ड्रग माफिया बच्चों को वरखला कर ब्लैकमेल करता है। वालिदैन को बच्चों पर नजर रखने का भी मशवरा दिया। We are not going to at all tolerate any drug thing in Islamabad। आप जब एक्यूज करने लग जाते हो अपनी औलाद को तो एक बफर बन जाता है। टॉक टू देम। 50,000 रुपया दे रहे हैं आप जनरली लोग यहाँ पे पॉकेट मनी। मुकर्रीन ने जोर दिया कि छोटे मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई से फर्क नहीं पड़ेगा, बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालना होगा। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लाम। वेलकम बैक। अब बात करेंगे कराची की कचरा कहानी की। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और शहरी हुकूमत की नाअहली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कचरा फैलने लगा है। शहरी सख्त परेशान है। सलमान अहमद रिपोर्ट करेंगे आपको। कराची वाले कचरे से परेशान हैं। घर से निकलते हैं, सामने कचरा मिलता है, सड़क पर कचरा, गलियों में कचरा, मैदानों में कचरा। कराची में कचरा ही कचरा हो गया। औरंगी टाउन, सिविक सेंटर, जमशेद टाउन, बंस रोड, आराम बाग और सदर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी हुकूमत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाअहलियां फैली हैं कचरे की सूरत में। ये एक हफ्ता हो गया, कचरा बहुत ही बदबू आती है, कोई मक्खी मच्छर बहुत आता है, घरों में भी, हमारे फ्लैट भी ऊपर है। 4-5 दिन से गाड़ी नहीं आ रही है, तुम कचरा कहाँ फेंकेंगे सर? जगह जगह पे कचरा पड़ा हुआ है, रोड गंदे पड़े हुए हैं, गाड़ी वाले कचरा उठा ही नहीं रहे। कराची वाले मुतालिबा कर रहे हैं KMC, DMC, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिसकी जो जिम्मेदारी है अदा करे और कराची को साफ करे। कायद के शहर में कचरा ही कचरा फैला हुआ है। आखिर ऐसा हो क्या गया कि हर जानिब कचरे के अंबार लगे हुए हैं? शहर की इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे गुलशन इकबाल में मौजूद है। सोनिया शहजाद लाइन एरिया में, शाहनवाज अली कादरी और पाकिस्तान चौक में मौजूद हैं शफकत अजीज। सोनिया, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। मौजूद हैं आप गुलशन इकबाल में, नाम गुलशन और कचरा कचरा। जी शहरबानो, बिल्कुल आपको बताऊं कि इस वक्त गुलशन इकबाल में मौजूद हूँ और मेरे पीछे की जो सड़क है उस पर कचरे के इतने ढेर लगे हुए हैं कि देख के पता नहीं है कि महीनों गुजर गए और ये कचरा साफ नहीं। इसके अलावा यहाँ कचरे के ढेर पर जानवर मरे हुए हैं, सर्जिकल जो सामान होता है यहाँ कचरे के ढेर पे पड़ा हुआ है, महीनों गुजर गए। और इलाका मकीनों का भी यही कहना है कि अब तो सड़क भी बंद हो गई है, खुदारा आके इस कचरे को उठा लो और हमारी मुश्किल आसान कर लो, क्योंकि जो कचरे पे जानवर मरे हुए पड़े हैं उनसे इतना ज्यादा ताफुन उठ रहा है कि जो यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियां नहीं बल्कि यहाँ के रिहायशियों को भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना है। और उनका यही कहना है कि महीने गुजर गए लेकिन इस कचरे की तरफ एक आंख उठाकर कोई देखता नहीं है। ये है गुलशन इकबाल की कहानी। लिए चलते हैं लाइन्स एरिया। यूं तो मसाइल की वहां पर लाइन लगी हुई है, लेकिन शाहनवाज, क्या यहाँ पर भी सबसे बड़ा मसला कचरा है? देखें, जैसे कि आपको सोनिया ने बताया कि गुलशन इकबाल की क्या सूरत हाल है, इससे मुख्य लाइन्स एरिया की सूरत हाल। मैं इस वक्त लाइन्स एरिया में मौजूद हूँ और मेरे पीछे अगर आपको नज़र आ रहा होगा, आपको फुटेजेस भी नज़र आ रही होंगी, कचरे का एक समंदर है यहाँ पर। और ना सिर्फ समंदर, कचरे के साथ साथ यहाँ पर जो है गंदगी के जो ढेर लगे हुए हैं उसमें जो है ताफुन उठ रहा है, जानवर मरे हुए हैं, कुत्तों की ये आमाजगाह बन गई है, जरासीम यहाँ से उठ रहे हैं और यहाँ के जो इतराफ के मकीन है वो बीमार हो रहे हैं। और यहाँ से हमारी जब शहरियों से बात हुई, उनका कहना था कि इस कचरे की वजह से जो है हमारे यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं और कोई यहाँ पर नहीं आता जो कचरा उठा ले। 1.5 हफ्ता हो चुका है इस कचरे को, एक भी गाड़ी यहाँ पर नहीं आई है और जो कचरा उठा के जा सके। सड़क भी जो है आप पूरी तकरीबन यहाँ पे हर चौक चौराहे पर कचरे की दास्तान है। तो लिए चलते हैं पाकिस्तान चौक, शफकत अजीज की जानिब। शफकत, यहाँ भी वही सूरत हाल? जी बिल्कुल शुएब,
बिल्कुल वैसी सूरत हाल है जो दीगर इलाकों में शहर की तरह है। यहाँ पर जा रहे इलाका मकीनों की जानिब से कि 5 से 6 रोज हो चुके हैं, लेकिन अब तक कचरे उठाने वाली जो गाड़ी यहाँ पर आती है, जो रोजाना की बुनियाद पर आती थी, वो अब यहाँ पर नहीं आई है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ताफन उठ रहा है। जो अतराफ के जो फ्लैट है, जो कारोबार करने वाले लोग हैं, वो भी इससे काफ़ी मुतासिर हैं और शाम जल्दी जो है वो अपनी दुकानें बंद करके चले जाते हैं। अगर मेरा कैमरामैन इमरान शायद आपको दिखा सके, वो कचरे के ढेर हैं जो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो सड़क है वो बहुत छोटी रहेगी और दिन के औकात में यहाँ पर ट्रैफिक कचरा फैलता जा रहा है, सड़कें सुकड़ती जा रही हैं। और आप हमें अपडेट कर रहे थे शफकत, शाहनवाज और सोनिया, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, दीगर मामलात का जिक्र करेंगे। मुल्क में जारी गैस बहरान, इसका मामला अब हल हो गया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 2 LNG के जहाज एक साथ लंगर अंदाज हो गए। गैस बहरान अब ज्यादा मुल्की आवाम को परेशान नहीं करेगा। गुज़िश्ता रात दरामदी LNG के 2 जहाज पोर्ट कासिम पहुंच गए। ये पाकिस्तानी तारीख में पहली बार हुआ कि रातों रात नेविगेशन के जरिए जहाज लाए गए। अल्लाह के करम से हमने एक टाइड में, एक ही हाई टाइड में दोनों जहाज लगाए, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। वरना कई दिन जहाज बाहर खड़े होते थे और डैमेज पे करा होता था। ये बता दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह गैस शॉर्टेज नहीं हुई। दोनों निजी LNG टर्मिनल पर दरामदी LNG को गैस में मुंतकिल करके सप्लाई शुरू कर दी गई है। एक निजी LNG टर्मिनल से 550 MMCFD गैस सप्लाई शुरू हो गई है, जबकि दूसरे निजी LNG टर्मिनल से 300 MMCFD गैस सिस्टम में मुंतकिल की जा रही है। सिस्टम में गैस शामिल होने से गैस के बहरान में कमी आ गई है। अशरफ खान, समा, कराची। और मौसम की बात करेंगे। आजाद कश्मीर में फिर बारिश और बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुनाई है कि बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल हो गया। यानी वीकेंड बहुत शानदार होगा। मुल्क के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां इतवार तक बादल खूब गरजेंगे, बरसेंगे। आजाद कश्मीर में आसमान से मोती बरसने लगे। सुहाने मौसम ने हसीन वादियों का मंजर मजीद दिलकश बना दिया। वादिया नीलन समेत दीगर बलाई इलाकों में रुई के गाले गिरना शुरू हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जाने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर बात है जाना तो है, लेकिन बहुत 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 ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहली दफा लाइव देखा है मैंने जिंदगी में। पहले चूँकि जंगलात होते थे, बहुत ज्यादा बर्फें पड़ती थी, अब कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी इस साल कुछ बेहतरी आई है और बड़ा जबरदस्त है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में भी बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। नारान, कलाम, चित्राल, सवात, स्कर्दू, मरी, गलियात और कागान में आज से बर्फबारी का नया स्पेल शुरू होगा। इतवार को लाहौर समेत पंजाब के कई हिस्सों में बारिश का इम्कान है। पीर और मंगल को इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश होगी। खूबसूरत सियाहती मकाम तो बहुत से हैं जहां जाने का दिल कर रहा है, लेकिन आपको ले चलते हैं हज़ारा डिवीजन के सियाहती मकाम शोगरान, जहां बर्फ से ढके पहाड़ों और सड़कों ने वादी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। जी हाँ, आतिफ क़याूम सैर करवाएंगे आपको। शोगरा के हसीन नज़ारे मन गुदगुदाने लगे। बर्फ से ढके पहाड़, घने और हसीन जंगलात, हर सिम्त सफेदी छाई तो मंचले भी पहुंच गए। खून जमा देने वाली सर्दी में सयाहों ने खूब मौज मस्तियां की। ये बहुत खूबसूरत जगह है, लोगों को यहाँ आना चाहिए और स्विट्जरलैंड जाने की क्या जरूरत है, अपना पाकिस्तान ही इतना खूबसूरत है। बर्फ पोश वादी में लोगों ने जमकर तफरीह की, स्लाइडिंग के मजे लिए। हम लोग कराची से आए हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बर्फबारी हो रही है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इधर। हर सू फैली हरियाली और सुहाने मौसम ने सयाहों को दीवाना बना दिया है। आतिफ क़याूम, समा, वादिये शोगरा।